इंसानों की खोपड़ी में पर्याप्त दिमाग होता है, सभी में, सिवाय उनके जिनमें जन्म से ही गंभीर खराबी हो। लगभग सभी सामान्य इंसानों में वो होता है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी का दिमाग प्रतिभा से चमकता है और दूसरे आदमी का दिमाग भरा होता है दुख, पीड़ा, तनाव, परेशानी और ऐसी ही चीजों से। All the ugliest things that nobody wants happens in people's minds. वो सभी भयंकर चीजें जो कोई नहीं चाहता लोगों के मन में चलती रहती हैं। तो क्या ये ऊंची बुद्धि की बात है या किसी जादुई असर की वजह से है? Or is it a question of bringing the necessary balance within yourself so that you become available to the magic of life? या फिर ये अपने अंदर जरूरी संतुलन लाने की बात है ताकि जीवन का जादू आपको छू सके। एक टेढ़ी बुद्धि, चाहे वो बाहर से कितनी भी स्मार्ट लगे, इस जिंदगी को सुंदर तरीके से नहीं चला सकती। और संतुलन सबसे जरूरी है, हर स्तर पर संतुलन, वरना हमारा अपना शरीर और दिमाग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस हद तक Where कि आज दुनिया में आराम का एक ही विचार या तरीका है, today in the world, या तो सो जाइए या शराब या ड्रग्स। कोशिश बस इतनी है कि कुछ देर के लिए दिमाग से मुक्त हो जाए, क्योंकि दिमाग इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है। अगर दिमाग नहीं होता तो आप कम से कम शांत होते, है ना? इस चीज को विकसित होने में लाखों साल लग गए, आज वो परेशानी बन गई है। what is the greatest miracle within this human frame has become a misery manufacturing machine. इस शरीर में जो सबसे चमत्कारी चीज है वो दुख पैदा करने की मशीन बन गई है। इसके कई पहलू हैं, मैं इसे इतना सीधा साधा नहीं बनाना चाहता, पर सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन का होना या न होना। तो ये इंसानी सिस्टम जो इस धरती की सबसे बेहतरीन मशीन है, अगर आप इस पर ध्यान ना दें और अगर ये आपके खिलाफ हो जाए तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बचा सके, क्योंकि यहां इतना जटिल कुछ भी नहीं है इसके जितना। क्योंकि यही विकास और जटिलता का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर यही आपके खिलाफ हो गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें। तो अगर इसे अपने खिलाफ होने से रोकना है और इसे पूरी तरह से समझना है तो एक खास स्तर का ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कुछ बुनियादी चीजें बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसको पूरी तरह से जानने के लिए बहुत सारे ध्यान, समय, शिक्षा, सहायता, मार्गदर्शन और बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन आप में थोड़ा सा संतुलन लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस आप जिंदगी में कुछ बुनियादी चीजें गलत कर रहे हैं। बुनियादी गलती से मेरा मतलब है कि एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए, सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। क्या ऐसा है? सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। So at any time, if you तो जब भी खुशी, दुख, आनंद, परमानंद, भयंकर दुख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, आपका अनुभव जो भी हो, अच्छा या बुरा, बस इतना समझ पाना कि ये भीतर से पैदा हो रहा है और सिर्फ भीतर ही पैदा हो सकता है। या तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं या आप खुद ही इसे बना सकते हैं, पर मूल रूप से ये भीतर ही पैदा होता है। अगर ये एक चीज आपने नहीं समझी और दुखी होने पर आपको लगा कि ये उसकी वजह से है, तो आप गए काम से। आप बस कीबोर्ड यहां है और आप दीवार को पीट रहे हैं।
ये काम नहीं करेगा। ये बुनियादी गलती लगभग 90% लोग हमेशा करते हैं। जब वे दुखी होते हैं, वे सोचते हैं ये इसकी वजह से है, या उसकी, या फिर उसकी। नहीं, All human experience is generated from within. सारे इंसानी अनुभव भीतर से ही पैदा होते हैं। अगर कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले इसे देखना होगा, मैं इसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ। क्या मैं खाना गलत खा रहा हूँ? क्या मैं सो गलत रहा हूँ? क्या मैं बैठ गलत रहा हूँ? क्या मैं सांस गलत तरीके से ले रहा हूँ? क्या मेरा दिल गलत धड़क रहा है? क्या मेरे अंदर की केमिस्ट्री में खराबी है? इसी में कुछ खराबी है, उसमें नहीं। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि दीवार को पीटकर आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप एक बुनियादी भूल कर चुके हैं। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, आप उतने ही दूर चले जाएंगे। तो ये संभावना पहले सिस्टम में संतुलन लाने की योग की बुनियादी प्रकृति है। योग के सबसे बुनियादी रूप, आप में से कई शायद नाड़ी विभाजन या योग नमस्कार या सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया कर रहे हैं। ये सभी योग के बुनियादी रूप हैं। सबसे पहले संतुलन लाना जरूरी है। संतुलन आने के बाद आप इस पर एक इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगर संतुलन न हो तो आप जो भी बनाएंगे उससे और ज्यादा मुसीबत ही आएगी। ऐसे में आप जितने बुनियादी रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो बहुत से लोग बस इसी खोज में हैं, किसी तरीके से बुनियादी बने रहें, क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं तो भयंकर लगता है संतुलन के बिना। संतुलन के बिना खड़ी कोई भी चीज एक बड़ी परेशानी होती है। तो बेहतर है कि नीचे लेट जाओ, जमीन के करीब रहो। अगर ऊंचे उठेंगे तो मुसीबत होगी, इसलिए कम बन जाओ। बहुत से लोगों ने खुद को छोटी से छोटी संभावना तक सीमित कर लिया है। अगर मैं मुसीबत में नहीं फंसता तो काफी है। बहुत सारे लोग, ये मानव विकास की जबरदस्त बर्बादी है। इस धरती पर पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है, जीवन अपने सबसे सरल रूप से आज की स्थिति तक पहुंचा है। Just wasting the entire process. पूरी प्रक्रिया बर्बाद हो रही है और धरती माँ आपको ऐसा करके बचकर निकलने नहीं देगी। आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर आप जीवन को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो ये पक्का करेगी कि आप कीमत चुकाते हैं। तो ये वो इतनी सारी चीजें करने से पहले जरूरी है कि आप संतुलन लाने के लिए कुछ करें। पहला कदम बस ये है कि जो भी अनुभव मैं अपने भीतर पैदा करता हूं, संवेदना, दर्द भरी, मजेदार, शानदार या भयंकर, जिस भी चीज से मैं गुजरता हूं, वो बुनियादी रूप से मेरे ही भीतर पैदा होती है और कहीं से नहीं। हो सकता है दूसरे लोग मदद करें, लोग मदद करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो लोग उसमें ईंधन डालकर मदद करेंगे। अगर आप खुश हैं तो लोग उसमें ईंधन डालेंगे। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग हैं, वे आपकी मदद करते हैं जैसे भी वो जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपका ही बनाया हुआ है। ये योग का बुनियादी पहलू है। जो पहली शिक्षा दी गई थी वो ये थी That it is your karma. कि ये आपका कर्म है, मतलब ये आपने खुद बनाया है। आपका जीवन और आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए हैं। अगर ये एक चीज आप में गहरी नहीं उतरती तो आप जरूरी बदलाव नहीं लाएंगे। आपको अब भी लगता है, हाँ मुझे पता है ये मेरे कर्म है, पर आप जानते हैं मेरे पति ने क्या किया। आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। पहले ये समझिए कि ये मेरी करनी है, पूरी तरह से मेरा बनाया हुआ है। जैसे ही आप ये देखते हैं, आप में इसे बदलने की क्षमता आ जाएगी। मैं ये देख रहा हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने कल मेरे साथ क्या किया? तब आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया। जो आपके भीतर हो रहा है, आपके जीवन के अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए हैं। यही आपका कर्म है। कर्म का मतलब है कुछ ऐसा नहीं जो ऊपर से आप पर टपकता है। Karma means your action, it's your making, it's your doing. कर्म का मतलब है आपका काम, यह आपका बनाया हुआ है, यह आपकी करनी है। तो अगर आप इस एक चीज को अपना लेंगे
तो जरूरी संतुलन अपने आप आने लगेगा। बस संतुलन आ जाए तो आप बहुत सी चीजें आजमाना चाहेंगे, वरना मैं ऊंचे आकाश की इतनी सारी चीजों की बातें करता रहूंगा और आप बस दर्शक बने रहेंगे। आप उड़ नहीं पाएंगे, आप दर्शक ही बने रहेंगे, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होता आप जमीन से 3 इंच ऊपर नहीं जाना चाहते। तो ये एक बुनियादी चीज है। हम अलग अलग तरीकों से इसकी बात करते रहे हैं, पर अगर आप इस शरीर और मन, इस नमस्कार दोस्तों। आज हम एक गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम में से अधिक लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, रिश्तों में प्यार और सहयोग बना रहे, तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? अगर यह सही होता तो अमीर लोग हमेशा खुश रहते और जिनके पास कम साधन होते हैं वे हमेशा दुखी होते हैं। मगर वास्तविकता कुछ और ही है। सद्गुरु महाराज हमें बताते हैं, खुशी बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से उपजती है। खुशी का असली स्रोत आपका स्वयं का मन। हम में से बचपन से अधिक सुना है कि अगर तुमने अच्छी नंबर लाए तो खुश रहोगे, अगर तुम अच्छी नौकरी पाई तो जीवन सफल होगा, अगर तुम शादी अच्छे घर में हो गई तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन क्या ये सब चीजें वास्तव में अस्थायी सुख देती हैं? नहीं। सद्गुरु महाराज कहते हैं, हमें यह समझाते हैं कि जो भी खुशी बाहरी चीजों से जुड़ी होती है वह अस्थायी होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वह खुशी भी अपने आप बदल जाती है। इसका कारण यह है कि हम खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, लेकिन असल में खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। यदि मन शांत और संतुष्ट है तो हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। क्या नौकरी, रिश्ते और पैसा अस्थायी खुशी दे सकते हैं? हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आजकल बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां में काम करने वाले लोग भारी तनाव से जी रहे हैं। पैसा उनके पास भी है लेकिन सुकून नहीं। रिश्तों की बात करें तो कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और हम अपनी खुशी को पूरी तरह से अपने रिश्तों पर निर्भर कर देंगे तो ये जैसे ही रिश्तों में कोई परेशानी आएगी हमारा खुशी भी खत्म हो जाएगा। और पैसा पैसा जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ सुविधाएं दे सकता है। अगर पैसा खुशी का स्रोत होता तो अमीर लोग कभी दुखी ना होते, मगर ऐसा नहीं है। सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर निर्भर करती है, वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। खुशी कैसे प्राप्त करें? अब सवाल यह है कि अगर खुशी हमारे भीतर है तो इसे कैसे पाया जाए? खुद को जानो, आत्मचिंतन का मार्ग। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक बाहरी दुनिया की चीजें आपको भटका सकती हैं। इसके लिए आत्मचिंतन करें। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने के लिए निकालें। वर्तमान में जीना सीखें। खुशी हमेशा अभी और यहीं में मौजूद होती है, मगर हम भविष्य की चिंता या अतीत की पछतावे में ही उलझे रहेंगे तो हम कभी भी फल को खुलकर नहीं जी पाएंगे। अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ। हम दुखी तब होते हैं जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। अगर हम हर चीज को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीख जाएं तो जीवन अधिक सुखद हो जाएगा। आभार प्रकट करें, जो है उसमें खुश रहना सीखें। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों का आभार व्यक्त करता है वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहता है। तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा, खुशी बाहरी बल्कि नहीं हमारे भीतर मौजूद है। नौकरी, पैसा, रिश्ते, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें
अपनी खुशी का आधार मत बनाइए। सद्गुरु महाराज कहते हैं, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि खुशी आपके भीतर से आती है, उस दिन कोई भी बहुत से लोग कहते हैं हम वर्तमान में जीना चाहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आइए समझते हैं कि हम वर्तमान में क्यों नहीं जी पाते। इस बार सोचते हैं, काश मैं वह गलती ना की होती। अगर मैं उस समय ऐसा करता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सब सोचते सोचते हम अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सद्गुरु महाराज कहते हैं, अतीत एक बंद किताब की तरह है। उससे सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर बोझ मत बनाओ। अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा भविष्य सूक्ष्म हो। हम अपने इसी भ्रम में जीते रहते हैं। इसके अलावा हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य कैसे जीना जाए इसके लिए। मगर सच यह है कि भविष्य कभी भी नियंत्रित नहीं होता। जो हमारे साथ होता है वही भविष्य में नियंत्रित हो जाता है। वर्तमान में जीने के फायदे। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। मन शांत और तनाव मुक्त हो जाता है। खुशी की अनुमति होती है, क्योंकि हम वही देखते हैं जो अभी है, ना कि जो हो सकता था। हमारी कल्पना बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान पूरी तरह से अभी के कार्य को केंद्रित होता है। रिश्तों में मधुरता आती है, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने प्रियजनों के साथ उपस्थित होते हैं। वर्तमान में जीने के लिए 5 उपाय। अब सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे प्रेरित करें कि वह अतीत को उलझने और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जी सके।